हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपके मैथ्स टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 14 टाइम। चैप्टर 14 टाइम का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 14.4 एंड एक्सरसाइज 14.5 कंप्लीट कर ली थी। आई होप आप सभी लास्ट लेक्चर में कराई गई एक्सरसाइज 14.4 एंड एक्सरसाइज 14.5 के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से कंप्लीट करके आए होंगे। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे न्यू टॉपिक से, दैट इज कैलेंडर। जो कि गिवन है स्टूडेंट्स पेज नंबर 130 पर। सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 130 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 130 पर हेडिंग मिल गई होगी, कैलेंडर। चलिए स्टूडेंट्स तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। वी नो दैट में कुछ थिंग्स दी गई हैं, कुछ कॉमन थिंग्स जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम कैलेंडर में यही कुछ कॉमन थिंग्स रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले है दैट 24 आवर्स इज इक्वल्स टू 1 day. Right students? Next, 7 days is equals to 1 week. Next, 4 to 5 weeks is equals to 1 month. Right students? Next है 12 months is equals to 1 year. Next, 52 weeks is equals to 1 year. Right students? Last है 365 days is equals to 1 year.
राइट स्टूडेंट्स, ये कॉमन इक्वेशंस या कॉमन रिलेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सो इस रिलेशन में हमने क्या क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, दैट 24 आवर्स विच मीन्स 24 आवर्स मिलकर बनाते हैं 1 डे। 24 hours is equals to 1 day. Next है स्टूडेंट्स 7 days, तो 7 days मिलकर बनाते हैं 1 week. 7 days is equals to 1 week. Right students? Next है 4 to 5 weeks. So 4 to 5 weeks मिलकर बनता है 1 month. 4 वीक से या 5 वीक से मिलकर बनता है 1 मंथ, 1 महीना। राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट 12 मंथ्स इज इक्वल्स टू 1 ईयर। 12 मंथ्स मिलकर बनते हैं, काउंट किया जाता है 12 मंथ्स इक्वल्स टू 1 ईयर। नेक्स्ट 52 वीक्स इज इक्वल्स टू 1 ईयर, कि 1 ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 52 weeks. So 52 weeks is equals to 1 year. Next है students 365 days is equals to 1 year. So 365 days में होते हैं 1 year. Right students? 365 days मिलकर क्या बनाते हैं, 1 year. क्लियर है सभी को ये टेबल? चलिए आगे बढ़ते हैं। A month may have 30 or 31 days. February has 28 or 29 days. A year with 29 days in February is called a leap year. सो स्टूडेंट्स, इस लाइन में कहा गया है कि कोई भी अगर मंथ होता है तो उस मंथ में या तो 30 डेज होते हैं या 30 to 31 डेज होते हैं, जिसमें से फरवरी एक ऐसा मंथ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 28 डेज ही प्रेजेंट होते हैं। बट जब फरवरी में 29 डेज प्रेजेंट हो तो उस ईयर को हम ईयर ना बोलकर क्या बोलते हैं, लीप ईयर। लीप ईयर कब, जब फरवरी में 29 डेज हो। टू फाइंड आ लीप ईयर, अब अगर हमें फाइंड करना है कि जो प्रेजेंट ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इफ अ ईयर इज डिविजिबल बाय 4 देन इट इज सेड टू बी अ लीप ईयर। सो अगर कोई ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है, तो वो कैसा ईयर होगा, लीप ईयर। फॉर एग्जाम्पल 206 was not a leap year as it is not divisible by 4. So अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ये पता लगाने के लिए कि 206 लीप ईयर है या नहीं है, सो हमें तो क्या करना होगा, 206 की 4 से डिवाइड करवानी होगी। तो चलिए करवा लेते हैं स्टूडेंट्स। 4 5 20, फिर ये 0 नीचे, 4 0 0, नीचे आ गया 6, 4 1 4 और रिमाइंडर बच रहा है 2। इट मीन्स 206 4 से टोटली डिविजिबल नहीं है, इसलिए 2006 एक लीप ईयर नहीं होगा, बिकॉज 2006 4 से डिविजिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को? आगे हमें दिया गया है but 2008 was a leap year because it is divisible by 4। लेकिन 2008 लीप ईयर है क्योंकि वो 4 से डिविजिबल है। तो चलिए स्टूडेंट्स चेक करते हैं कि 2008 4 से डिविजिबल है या नहीं है।
सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स दैट 2008 4 से टोटली डिविजिबल है, इसलिए 2008 एक लीप ईयर है। सो अगर आपको पता लगाना है कि गिवन ईयर लीप ईयर है या नहीं है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, उस गिवन ईयर की 4 से डिवाइड करवाएंगे। अगर वो 4 से टोटली डिवाइड हो जाता है तो वो एक लीप ईयर है, बट अगर वो 4 से डिवाइड टोटली नहीं हो पाता, इट मीन्स वो कुछ रिमाइंडर नीचे बचा देता है, देन वो ईयर लीप ईयर नहीं है। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। द ईयर विद 2 zeros at unit and tens place will be a leap year only if it is divisible by 400. For example, 2000 is a leap year, but 2100, 2200, 2300, 2500, etc. will not be leap year as they are not divisible by 400. अगर किसी ईयर की टेंस या वंस प्लेस पर 2 0 डबल 0 आ रहे हैं तो वो इजीली डिविजिबल होगा 400 से। अगर वो 400 से टोटली डिविजिबल हो गया तो वो एक लीप ईयर है, बट अगर टोटली डिविजिबल नहीं हुआ तो वो एक लीप ईयर नहीं होगा। जैसे 2000 एक लीप ईयर है, बट 2100, 2200, 2300 एंड 2500 लीप ईयर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये बात सभी को? चलिए अब आते हैं टू रिमेंबर डेज इन अ मंथ। One of the tested method is to use your knuckles to remember the number of days in months. All the knuckles show the month with 31 days and the other month falls between two the knuckles have 30 except February. So अगर हमें याद रखना है स्टूडेंट्स दैट किसी भी मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज आते हैं तो हमें हमारे फीस्ट के नकल्स यूज करने पड़ेंगे। इट मीन्स आप जहाँ पर जितने मंथ आपके नकल्स पे आ रहे हैं उसमें 31 डेज होंगे, बट जितने नकल्स के बीच में आ रहे हैं उनमें 30 या 30 से कम नंबर ऑफ डेज होंगे। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो इसी नकल्स वे को यूज करते हुए हम यहाँ पर सभी मंथ्स के विद देयर नंबर ऑफ डेज लिख देते हैं मंथ्स के नेम। सबसे पहला है जनवरी। सो स्टूडेंट्स जनवरी नकल में ऊपर टॉप पर आ रहा है। सो जनवरी में हो गए 31 डेज। फरवरी, फरवरी आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स नकल के बीच में है। इट मीन्स फरवरी में होते हैं 28 और 29 डेज। 28 जब एक नॉर्मल ईयर है, 29 जब लीप ईयर है। नेक्स्ट मार्च। सो अगेन मार्च नकल के ऊपर तो 31। अप्रैल नकल के बीच में 30। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एंड दिसंबर।
राइट स्टूडेंट्स, तो ये हमने नंबर ऑफ डेज लिख दिए हैं कि कितने मंथ्स में कितने नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 14.6 पर। सो स्टूडेंट्स, इसमें आपको प्रीवियस पेज पर जो कैलेंडर गिवन है, मींस इसी एक्सरसाइज के अबव पर जो कैलेंडर गिवन है, उस कैलेंडर को देखते हुए नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को आप होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 14.7 पर। एक्सरसाइज 14.7। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है रमेश जॉइंड एन ऑफिस ऑन 5th January. He worked for only 41 days. On which date he leave the office? तो रमेश ने जो ऑफिस है वो ज्वाइन किया 5th जनवरी को एंड सिर्फ 41 डेज ही ऑफिस में वर्क किया। तो बताइए किस डेट पर उसने ऑफिस लीव किया होगा। राइट स्टूडेंट्स, चलिए सो करते हैं ज्वाइनिंग डेट। जो कि है 5th जनवरी। सो हम यहां लिखेंगे, सो स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग डेट है 5th जनवरी। सो अब हम लिखेंगे वर्किंग डेज इन जनवरी, जो हो जाएंगे 31 माइनस 5 which is equals to 26 days. Right students? Next, now left working days. सो स्टूडेंट्स, लेफ्ट वर्किंग डेज हो जाएंगे 41 माइनस 26। सो जब आप 41 में से 26 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे स्टूडेंट्स, सो नंबर ऑफ डेज बचेंगे 16 डेज। सो यहां हम लिखेंगे वर्किंग days in February, which is 16 days. So रमेश ने जनवरी में 26 डेज काम किया और फरवरी में 16 डेज काम किया। सो अगर उसने फरवरी में 16 डेज तक काम किया, इट मीन्स उसकी लीविंग डेट क्या होगी? लीविंग डेट होगी 16 फरवरी। February. राइट स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप इस एक्सरसाइज के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे।
आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।